हेलो दोस्तों। जब भी कोई इन्वेस्टर अमीर बनने के लिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न के बारे में सोचता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, और कई लोग तो स्टॉक मार्केट से डरते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। तो आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कंपनीज को एक्सपेंशन करने के लिए और ग्रो करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, यानी कंपनीज को एक्सपांड करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। वैसे तो फंड्स उठाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कंपनीज फंड्स के लिए बैंक से लोन ले सकती है, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स या वीसी फर्म से इन्वेस्टमेंट्स ले सकती है। और साथ ही साथ कंपनीज के पास फोर्थ और बेस्ट ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट से फंड्स उठाना। इस फंड रेजिंग के दो मेन कैटेगरीज होते हैं, एक तो डेट फाइनेंसिंग और दूसरा इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग वाले ऑप्शन में कंपनी को वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। डेट फाइनेंसिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है बैंक लोन, जिसमें कंपनी को इंटरेस्ट के साथ बैंक को उसका लोन रिटर्न करना होता है। पर जब भी कोई कंपनी एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल्स या स्टॉक मार्केट से फंड रेज करती है, तो उन्हें वो पैसा रिटर्न नहीं करना होता, और ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट पे करना होता है। आप सोच रहे होंगे, अगर कंपनी इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न नहीं कर रही, तो पैसों के बदले में क्या दे रही है? तो कंपनी इन्वेस्टर्स को पैसों के बदले में अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देती है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं, और इसे ही इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीद के उस कंपनी में भागीदार बन सकते हैं। और स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो लोगों से फंड रेज कर सकते हैं। जो भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उन सारी कंपनीज ने लोगों से फंड रेज किया हुआ है। जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड रेज करती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में सीधे कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें कंपनी फंड्स के बदले लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाती है। तो आईपीओ में आप जितने शेयर्स खरीदते हो, उसी प्रोपोर्शन में आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाने वाली होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से एक शेयर की प्राइस डिसाइड करती है। आईपीओ 3 से 10 दिन के लिए ओपन होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स उस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके बाद कंपनी उन शेयर्स की अलॉटमेंट करती है। आईपीओ में लोग सिर्फ कंपनी से शेयर्स खरीद सकते हैं, उन्हें बेच नहीं सकते। शेयर्स बेचने के लिए उन्हें तब तक वेट करना होगा जब तक कि वो कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्ट नहीं हो जाती। आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद 1 से 2 हफ्तों में वो कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट पर लिस्ट हो जाती है, तब वो इन्वेस्टर्स जिन्हें आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए हैं, वो लोग उन इन्वेस्टर्स को शेयर बेच सकते हैं जो उन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेचते हो, तो आपकी जो भी हिस्सेदारी उस कंपनी में होती है, वो सामने वाले इन्वेस्टर के पास ट्रांसफर हो जाती है, जिसके बदले में आपको उन शेयर्स की वैल्यू मिल जाती है। शेयर मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो दो इन्वेस्टर्स के बीच में होते हैं, उसमें कंपनी शामिल नहीं होती। पर जब भी हमें आईपीओ में शेयर्स अलॉट होते हैं, तो वो डायरेक्टली हमें कंपनी से मिलते हैं। पर जब भी हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, तो वो हम किसी इन्वेस्टर से खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट शेयर्स बेचने वालों को और खरीदने वालों को मिलाता है, यानी स्टॉक मार्केट में लोगों के बीच शेयर्स का लेन देन होता है। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है, जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। शेयर मार्केट ऑटोमेटिक मैचिंग सिस्टम का यूज करता है, जिसका मतलब है जब भी बायर और सेलर की ऑर्डर मैच होती है, तब यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। आप या तो आईपीओ में शेयर्स खरीद सकते हो, या स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद शेयर्स खरीद सकते हो। दोनों ही केस में आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आप किसी भी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। स्टॉक ब्रोकर्स मीडिएटर होते हैं, जिसकी मदद से आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स सेल या बाय कर सकते हो, जिसके बदले आपको स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, तो डीमैट अकाउंट आपकी सेविंग्स अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट होता है, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल शेयर्स बाय और सेल करने के लिए होता है। जब भी आप कोई भी शेयर ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से खरीदते हो, तो उसे डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। तो डीमैट अकाउंट खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर करने का काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं होती। डीमैट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है। डीमैट अकाउंट आप घर बैठे बैठे ही खोल सकते हो, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास बस कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, इन सब डॉक्यूमेंट की मदद से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो।
डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड कंपलसरी है। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। बहुत सारे ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो, 5 पैसा। आप अपने हिसाब से इनमें से किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल सकते हो। इन सारे ब्रोकर्स के मोबाइल ऐप्स अवेलेबल है, जिनकी मदद से आप शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। आप इनमें से किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि उस ब्रोकर की सर्विस अच्छी हो और चार्जेस कम से कम हो, ताकि आप शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसे कमा सको। शेयर मार्केट में आप मंडे टू फ्राइडे 9:15 AM से लेकर 3:15 PM तक शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक का नाम है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे का नाम है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE 1875 में इस्टेब्लिश हुआ है, जो कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में मौजूद है, जिस पर 5,500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। NSE 1992 में इस्टेब्लिश हुआ है। NSE भी मुंबई में ही है, जिस पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का हाल जानना है, तो आप हर एक कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते, जिसके लिए एक सैंपल लिया जाता है कंपनीज का, जो सारे मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, और इसी स्मॉल सैंपल को इंडेक्स कहा जाता है। तो BSE का जो इंडेक्स है उसे सेंसेक्स कहते हैं और NSE के इंडेक्स को निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स ये वर्ड सेंसिटिव और इंडेक्स इन 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है, और निफ्टी ये वर्ड नेशनल और 50 इन 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स की 30 कंपनीज इंक्लूडेड है, जिसका मतलब है सेंसेक्स की मूवमेंट इन 30 कंपनीज के शेयर प्राइस पर डिपेंड होती है। वही निफ्टी अलग अलग सेक्टर्स की 50 कंपनीज को मिलाकर बना है, जिसका मतलब है निफ्टी की मूवमेंट इन 50 कंपनीज के शेयर प्राइस पर डिपेंड होती है। मान लो अगर आज सेंसेक्स ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है मेजॉरिटी कंपनीज जो सेंसेक्स में है उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। सेंसेक्स और निफ्टी में अलग अलग सेक्टर्स की वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज जो मार्केट लीडर है, उन्हीं कंपनीज को शामिल किया जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी में जो भी कंपनी शामिल की जाती है वो अलग अलग सेक्टर्स की होती है, और इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में सारे सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। और यही कारण है कि सेंसेक्स और निफ्टी का परफॉर्मेंस ही पूरे मार्केट का परफॉर्मेंस माना जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा भी सेक्टर वाइज इंडेक्स होते हैं। तो मान लो अगर आपको सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करना हो, तो आप BSE का बैंकेक्स या NSE का बैंक निफ्टी, इन 2 इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हो। इन 2 इंडेक्स से आपको बैंकिंग सेक्टर का हाल पता चल जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड की मदद से कैलकुलेट किए जाते हैं। सेंसेक्स उन 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है जो सेंसेक्स में शामिल है, और निफ्टी में जो 50 कंपनीज शामिल है, निफ्टी उन 50 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है। आपको मेनली सेंसेक्स और निफ्टी को ट्रैक करना होता है। आपको ये देखना होता है कि निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर सेंसेक्स और निफ्टी में शामिल कोई भी स्टॉक कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्म करता है, तो उसे किसी वेल एस्टेब्लिश कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाले शेयर्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है, और यह डिसीजन स्टॉक मार्केट खुद लेता है। जब भी सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाते हैं, जिसका मतलब है डिमांड बढ़ रही है, जिसे हम बुल मार्केट कहते हैं। और अगर सेंसेक्स या निफ्टी नीचे जा रही है, जिसका मतलब है कंपनीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और डिमांड घट रही है, इसे ही हम बेयर मार्केट कहते हैं। आप सोच रहे होंगे, जो कंपनी NSE पर लिस्टेड है, क्या वही कंपनी BSE पर भी लिस्ट हो सकती है? तो आइए इसे समझते हैं। जब भी हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वही सेम प्रोडक्ट दो डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल होता है। उसी तरह एक कंपनी एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है, और उसी स्टॉक का प्राइस 2 अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये प्योरली सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड होता है। जैसे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस है, वैसे ही दुनिया भर में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और उनके अलग अलग इंडेक्स भी होते हैं। जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके इंडेक्स को नास्डैक कहा जाता है, और इस नास्डैक की मदद से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का हाल पता किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।